दोस्तों, जन पत्रिका कैसे देखें नामक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जन पत्रिका को आप कैसे देखें, कौन कौन सी हमारी राशियां होती हैं, उनके राशि स्वामी क्या होते हैं और ग्रहों की पावर क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरे 12 घरों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी थी। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आप जान पाए। उसके आगे हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रहों की मित्रता और शत्रुता किस तरीके से जानी जाती है। मित्रता और शत्रुता का देखना बहुत अधिक जरूरी है फलादेश करने के लिए कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में बैठे हैं, उनसे उनकी मित्रता है कि फिर शत्रुता है। उससे यह ध्यात होता है कि ग्रह हमारे शुभ तो है लेकिन उनका फल कितना हमें प्राप्त होगा, यानी कि उनके अंदर पावर कितनी रहेगी शुभ फल देने के लिए। यह हमारी पूरी 12 राशियां होती हैं और उनके राशि स्वामी ये आगे लिखे हुए हैं। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अब बात करते हैं हमारे 9 ग्रहों के बारे में। ये तो ध्यान होगा कि मंगल, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, शनि ये 7 ग्रह होते हैं और राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। ये जिस भी राशि में बैठते हैं उसके अनुसार हमें फल देते हैं और जिस भी घर में बैठेंगे उसके अनुसार हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में देंगे। दोस्तों, जन पत्रिका में कुछ अच्छे ग्रह होते हैं और कुछ बुरे ग्रह होते हैं। वह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे वह निकाला जाता है। दोस्तों, अब हम मित्रता और शत्रुता जानने के लिए ग्रहों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य को एक श्रेणी में रखा गया है देवग्रह। इन सभी ग्रहों की आपस में मित्रता है, यानी कि मंगल की चंद्र से मित्रता है, चंद्र की बृहस्पति से है, बृहस्पति की सूर्य से है, सूर्य की इन तीनों ग्रह से, यानी कि आपस में ये सभी ग्रह आपस में मित्र कहलाएंगे। इन्हें देव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इनको एक श्रेणी में रख दिया गया है। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी तैयार की गई है जिसे दानव ग्रह कहते हैं। ये अलग डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग एक पार्ट, यानी कि एक टीम ये है, एक टीम ये है। हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब शुक्र की शनि से मित्रता है, राहु और केतु से मित्रता है। इसी तरीके से शनि की राहु और केतु से मित्रता है और शुक्र से मित्रता है। राहु और केतु की इन दोनों से मित्रता है, यानी कि यह ग्रुप आपस में फ्रेंड्स है, ये ग्रुप आपस में फ्रेंड्स है। आप इस तरीके से समझ लीजिए। इन दोनों का आपस में शत्रु भाव है, यानी कि शुक्र ग्रह बृहस्पति का अति शत्रु है, शुक्र ग्रह अति शत्रु है सूर्य का, चंद्र का, मंगल का। इसी तरीके से शनि भी शत्रु है, मंगल, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य का, सभी का। इसी तरीके से राहु और केतु भी इनके शत्रु है। इसी प्रकार से मंगल शुक्र के शत्रु है, शनि के शत्रु है, राहु और केतु के शत्रु है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रह भी, बृहस्पति ग्रह भी और सूर्य ग्रह भी। अब बात करते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह को सम श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसकी मित्रता दानवों से भी है और देवता ग्रुप से भी है। बुध ग्रह की शुक्र से मित्रता है, शनि से मित्रता है, राहु से मित्रता है और केतु से मित्रता है। यानी कि बुध यदि इन राशियों में बैठेगा तो अच्छे फल देगा। और उसके बाद बुध की बृहस्पति से भी मित्रता है और सूर्य से भी मित्रता है। इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इससे मित्रता है। अब बुध की मंगल और चंद्र से शत्रुता है, यानी कि बुध यदि मंगल की राशि में बैठेगा तो वह अच्छे फल नहीं देगा, उसके फलों में कमी आएगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये 2 श्रेणी में मैंने आपकी सुविधा के लिए इन ग्रहों को 2 श्रेणी में बांट दिया गया है। ये आपस में फ्रेंड्स है, ये आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स है और ये आप एक दूसरे के अति शत्रु है। और बुध को बीच में रखा गया है क्योंकि इससे भी मित्रता है और यहाँ के जो टीम पार्टनर है उससे भी 2 ग्रहों से उसकी मित्रता है और 2 ग्रहों से इसकी शत्रुता है। इस तरीके से जान लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ कि हम इन ग्रहों को मित्रता और शत्रुता की श्रेणी में रख रहे हैं तो उसे हम कैसे फलादेश करते हैं, तो कैसे उसका फल निकाला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, हम किसी भी लग्न कुंडली का विचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी कुंडली में यह ग्रह ऐसे फल देंगे, कोई सी भी आप ले सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न की कुंडली है तो आप ये भली भांति जान चुके होंगे अब तक तो कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा क्योंकि 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, मेष राशि को। तो उसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो इस तरह से कंटिन्यूस हो जाते हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। अब इसका राशि स्वामी मेष हो गया।
इसका राशि स्वामी शुक्र ग्रह हो गया। आप पता ही है 2 नंबर लिखा है जहां पर भी तो वहां शुक्र ग्रह होगा, यानी कि वृषभ राशि होगी। 3 नंबर लिखा है तो मिथुन हो गया, इसका राशि स्वामी हो गया बुध। इस तरीके से हम इस जो सारणी है उसको यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब 4 नंबर लिखा है यहाँ पर तो ये कर्क राशि हो गई, इसका राशि स्वामी हो गया चंद्र ग्रह। सिंह राशि लिखी है तो यहाँ सूर्य ग्रह हो गया। कन्या राशि है तो इसका राशि स्वामी हो गया बुध ग्रह। तुला है तो इसका राशि स्वामी हो गया शुक्र। वृश्चिक है तो इसका राशि स्वामी हो गया मंगल। और धनु है तो इसका राशि स्वामी हो गया बृहस्पति ग्रह। और मकर राशि है तो इसका राशि स्वामी हो गया शनि ग्रह। और कुंभ राशि है तो इसका राशि स्वामी हो गया शनि ग्रह। इस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ पर ये मीन राशि आएगी, इसका राशि स्वामी हो गया बृहस्पति ग्रह, क्योंकि यहाँ 12 नंबर लिखा है दोस्तों। इस तरीके से अब जो ग्रह है होते हैं वह हमारे इस जन्म पत्रिका के अंदर प्लेसमेंट होता है उनका। जैसे सपोज करिए अब शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये सभी ग्रह हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत होते हैं। पूरे 9 ग्रहों का प्लेसमेंट हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत होता है। कौन सा ग्रह को कौन सा घर मिला है वह हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, यानी कि जब जातक का जन्म होता है उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या होती है उस अनुसार उसकी जन्म पत्रिका बनती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शुक्र ग्रह यदि यहां पर विराजित होगा, सपोज करिए आप, तो यह इसका अति खुद की राशि में ही बैठा है तो इससे इसकी मित्रता है, ये तो खुद ही जान गए हैं आप। और तो ये अच्छे फल देगा। अपने घर में कभी भी कोई भी ग्रह जो होता है बुरा फल नहीं देता है, तो यह अपनी ही स्वयं राशि में बैठा है, अपने ही उसमें बैठा है तो ये अच्छे फल देगा। अब शुक्र ग्रह यदि सपोज करिए आप यहाँ पर विराजित हो जाता है तो यह इसकी शत्रु राशि हो गई। अब कैसे पता करा हमने ये शत्रु राशि हो गई, क्योंकि यह कौन सी राशि है, धनु राशि। धनु राशि का राशि स्वामी होता है बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह शुक्र का अति शत्रु है। ये देखिए, ये वाली टीम अलग है, ये वाली टीम अलग है। तो शुक्र ग्रह इस बृहस्पति की राशि में बैठ गया, यानी कि शत्रु राशि में बैठ गया, तो इसके जो भी फल होंगे उसमें कमी वह करेगा, यानी कि जो जितने उसको 100% रिजल्ट देने चाहिए हमारे जीवन में उतने वह नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह अपनी शत्रु की राशि में बैठा है, उसके फलों में कमी आएगी। यदि कोई भी ग्रह अपने घर में बैठता है, अपनी मित्र राशि में बैठता है, तो उसके फलों में बढ़ोतरी होती है, यानी कि उसको बल प्राप्त होता है शुभ फल देने के लिए। और इसी तरीके से यदि वह अपनी शत्रु राशि में बैठता है तो उसके फलों में कमी आती है दोस्तों। अब इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शनि ग्रह। शनि ग्रह सपोज करिए अगर यहाँ पर विराजित है तो ये इसकी स्वयं की राशि होगी, तो इसके फलों में हमेशा वृद्धि रहेगी यदि ये योग कारक अब हो ही गया, क्योंकि ये 10 और 11 का राशि स्वामी हो गया है, कर्म क्षेत्र है, लक्ष्मी स्थान है, दोनों ही अच्छे ग्रह है। तो शनि ग्रह यदि यहाँ पर बैठ गया तो जातक के लक्ष्मी भाव उसको इंक्रीज करेगा, उसके पैसों में बढ़ोतरी करेगा। आर्थिक तंगी से यदि वह परेशान है तो उसमें उस आर्थिक तंगी से उसको निजात मिलाएगा। उसकी दशा अंतरदशा के अंतर्गत या फिर गोचर से यदि उसका मिलान होता है तो इस तरीके से फलादेश किया जाता है। अब यदि यही शनि ग्रह इसके 4th हाउस में विराजित हो गया तो क्या होगा आप बताइए। जैसे यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो इसका राशि स्वामी हो गया चंद्र ग्रह। अब चंद्र ग्रह से शनि की शत्रुता है तो इसके फलों में कमी आएगी, यानी कि जितना उसको पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए वह उतना नहीं दे पाएगा। आप इस तरीके से समझ लीजिए। अब जैसे राहु और केतु की बात करें, राहु यदि शुक्र की राशि में विराजित है, अब शुक्र की राशि कौन सी है, एक तो 7 नंबर और एक 2 नंबर होता है शुक्र की राशि। अगर राहु यहाँ पर विराजित है, ये शुक्र की राशि यानी कि इसके मित्र के घर में विराजित है, तो राहु सदा शुभ फल देगा। और यदि यही राहु इसके शत्रु की राशि में विराजित हो जाए, यानी कि इस तरीके से हम समझ लें सिंह राशि में यहाँ पर विराजित हो जाए, तो यह सिंह राशि हो गई। सिंह राशि का राशि स्वामी सूर्य हो गया, तो सूर्य के घर में यह बैठा है, यानी कि शत्रु के घर में बैठा है, तो यह हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा। यानी कि राहु और केतु पर यह नियम लागू होते हैं कि वे जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। यदि मित्र के घर में बैठेंगे तो अच्छे फल देंगे, और यदि शत्रु की राशि में बैठेंगे तो बुरे फल देंगे। इसी तरीके से केतु है, केतु यदि यहाँ पर विराजित हो गया, इसके 11th हाउस में यहाँ पर विराजित हो गया, तो उसके
पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये शनि से मित्र था। और राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री के अंतराल में रहते हैं, यानी कि राहु यदि यहाँ पर विराजित है तो केतु सदा यहाँ पर विराजित है। राहु यदि यहाँ पर विराजित रहेगा तो केतु इस तरफ से विराजित रहेगा। इस तरह से उन्होंने इनके मध्य 180 डिग्री का डिफरेंस हमेशा रहता ही है। राहु यदि यहाँ पर विराजित है तो केतु यहाँ पर विराजित रहेगा। इन दोनों के मध्य इस तरीके से 180 डिग्री का डिफरेंस रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से यह ग्रह हमारे रिजल्ट देते हैं। देवताओं के ग्रुप के अलग ग्रह हैं, यदि वह अपने ग्रुप में ही बैठेंगे, अपनी ही स्वयं राशि में बैठेंगे, अपनी मित्र की राशि में बैठेंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और यदि वह शत्रु की राशि में बैठेंगे तो बुरे रिजल्ट देंगे। इसी तरीके से दानव ग्रह है, अलग श्रेणी के हैं, यदि वह अपने ही घर में बैठेंगे, अपनी ही मित्र राशि के घर में बैठेंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। अन्य ग्रह में अन्य ग्रहों के साथ युति बनाएंगे, उनके शत्रु राशि के साथ युति बनाएंगे तो उनके फलों में कमी आएगी दोस्तों। इस तरीके से आप समझिए, बहुत ही छोटी सी जानकारी थी, ये बेसिक नॉलेज है। यदि आप जन्म पत्रिका का विचार करना सीखना चाहते हैं तो इन नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इन नॉलेज यदि यह ज्ञान आपको होगा तो कभी भी फलादेश जब हम करते हैं, यानी कि कोई रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें कभी भी आपकी त्रुटि नहीं होगी, आप गलती नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही अधिक ये वीडियो दूसरों के पास भी पहुंच पाएगा और उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सकेगा दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी दोस्तों। और यदि आप मेरे इस चैनल पर यदि पहली बार आए तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।